मैं अब तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि घर की लड़की और उसका दामाद घर के अंदर हो और उसके बाद में घर की बहू बाहर बाहर रहे। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है और उसको कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। और साथ साथ उसके व्यूवर्स उस व्लॉग के अंदर इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट कैसे कर सकते हैं। क्या उनको ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है बुरी तरह से। और इस चीज़ का विरोध कहीं से भी कोई नहीं कर रहा है, ना उसका हस्बैंड कर रहा है, ना उसके सास ससुर। अब पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो कम से कम सामने तो नहीं आ रहा। और डेफिनेटली वो सामने आएगा क्योंकि वो उनकी लड़की है, उनकी उसकी बहन है। तो डेफिनेटली उसको भी ये चीज़ें खल रही होंगी कि किस तरीके से वो उससे बचकर इधर उधर भाग रही है और उसके साथ नहीं बैठ रही है, उसकी इज्जत नहीं कर रही है और उसके बाकी के जितने भी काम होते हैं उन सब में भाग नहीं ले रही है। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम पे ही मिल जाए। चलिए अपनी बात पूरी करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके जितने व्यूवर्स हैं यानी जितने सब्सक्राइबर हैं उसमें 80% तो मुस्लिम्स हैं और साथ साथ वो भी लेडीज़ हैं। तो वो उन सब लेडीज़ से मेरा ये सवाल है कि अगर वो अपने मायके जाती हैं और मायके जाने के बाद में उनकी जो भाभी है वो घर पर ना रहे और उनको साथ में वो सब चीज़ें ना करे जिसके लिए वो आई है, यानी उनको स्पेशल फील ना कराए। बेसिकली अगर आप वहाँ जाते हैं तो आप कोई भी गेस्ट आता है का खाली बात ननद की नहीं है, कोई गेस्ट आता है तो उसको स्पेशल फ़ील कराया जाता है अगर वो स्पेशल मेहमान है तो। लेकिन अगर वो ना कराए तो आपको कैसा फ़ील होगा। यानी अगर आप प्रोग्राम बना कर आएँ कि हम एक हफ़्ता रुकेंगे तो आपका मन करता है कि 3 दिन बाद में ही वहाँ से निकल लिया जाए, क्योंकि ऐसे घर में कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का। और दूसरी तरफ इसको लापरवाही कहेंगे या जानबूझ के की गई हरकत कहेंगे कि वो जिस तरह से वो ये कर रही है। अगर यही काम उसकी भाभी करती है डब्बा के साथ में तो उसको कितना बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। वापस आए हैं और वापस आके फिर पूरा दिन सोए हैं और उठाया कब गया है, जब उठाया गया है जब अफ्तियारी का टाइम हो गया। यानी आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप घर के अंदर बाकी सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें और अफ्तियारी ये सब बनाने में कोशिश करें। एटलीस्ट वो जो बच्चे हैं, बच्चों का रोज़ा कहाँ होगा, तो बच्चों के लिए कुछ खाना पीना बनाना, ये सब करना, घर के अंदर बाकी चीज़ों के लिए पार्ट करना कि शाम को डिनर क्या होगा, ये सब करेगा। लेकिन कुछ मतलब नहीं है, वो अफ्तियार किया है और उसके बाद में निकल गई और निकलने के बाद में आई है रात को। और रात को उसके बाद में जो फ़नी जो उसका पालतू लट्टू है वो कह रहा है कि बिना मामी के खाना खा रहे हो। भाई वाह, आप तो मतलब घर के होते हुए भी आप बाहर हो और मेहमानों से ये पूछ रहे हो कि बिना हमारे खाना खा रहे हो। आपको तो सबसे पहले उसके लिए सारा खाना निकाल के देना चाहिए था, सब लोगों को साथ बैठाना चाहिए था, ये खाना चाहिए था। चलिए अब जब वहाँ खाने बैठे तो किस मुंह से वहाँ बैठे होंगे, मतलब शर्म नहीं आई होगी कि वो सारे लोग बैठे हुए हैं, नंदोई भी बैठा हुआ है, नंद भी बैठी हुई है, सब लोग बैठे हुए हैं, सास ससुर भी बैठे हुए हैं और सिर्फ खाने पर आए हैं और सिर्फ खाने के लिए आए हैं। देखना यही है, क्या पैसा सब कुछ भर सकता है। हमें तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर भी ये लीपा पोती सारा कुछ जो है इस चीज़ों से हो जाएगी और कहीं से कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई भी बात नहीं होगी, सास ससुर भी चुपचाप सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेंगे। अब पता नहीं जो आई है वो बेचारी वो किस तरीके से किस मुंह से यहाँ से वापस जाते समय क्या मन लेकर जाएगी वो। जब आपको पता है कि वो व्लॉग में आना नहीं चाहती तो उसको दिखाना ज़रूरी था। एयरपोर्ट के जो शूट्स आपने किए हैं वो शूट जो क्यों किए, वो क्यों दिखाया। अगर आज की डेट में कोई भी अगर यूट्यूब में रिपोर्ट कर दे इस बात को कि हमारी प्राइवेसी का हनन हुआ है और हम नहीं चाहते कि व्लॉग में हमें दिखाया जाए, तो आपकी वीडियो ये वाली जो है टेक डाउन हो सकती है। तो ये है डब्बा की असलियत जो अब धीरे धीरे करके सबके सामने आ रही है। कुछ हज़ार किलोमीटर चलकर वो यहाँ तक आई है, तो बजाय इसके कि उसको सीधे लेके घर आते और घर पे वो आराम करते, नहीं, उसको कानपुर लेके गए हैं अपने पैसे का रौब दिखाने के लिए। और इसीलिए 2-2 गाड़ियाँ गई हैं। वो जो ड्राइवर है ना वो इसीलिए दूसरा ड्राइवर साथ में गया है कि दूसरी गाड़ी में वो उनका सामान और वो उनकी फैमिली उस गाड़ी में आएंगे और एक गाड़ी में ये लोग जाएंगे, इसीलिए ये साथ में लेकर इतना चलती है। और जेड स्क्वायर मॉल में जाके वहाँ पर उसको कपड़े वगैरह दिला रही है और ये सब कर रही है, शायद इस तरह से कंसोल करने की कोशिश करती है अपने पैसे से। चलिए ये सारे कारनामे तो इसके चलते रहते हैं, बाकी कारनामों के बारे में बात करते हैं। अगर नॉन स्टिक पैन की कोटिंग उतर जाए, उसकी कोटिंग ठीक ना हो, तो उसके ऊपर अगर आप सीधे सीधे अंडा डालोगे तो उसका हशर जो होना है वो आप सब लोग ने व्लॉग के स्टार्टिंग में देख ही लिया होगा। और यही है इसका काम।
बाहर भागने का तो इतना शौक़ चढ़ा रहता है कि घर में कोई भी चीज़ चाहिए, सपोज़ अगर कुछ बना रही है, बेसन भी चाहिए तो गाड़ी में बैठेगी, फिर दोबारा ले जाएगी। 2 केले भी चाहिए तो वो भी वहाँ लेने के लिए फटाफट फटाफट गाड़ी में बैठ के बाहर जाना है। बाहर जाने का तो इतना ज़्यादा शौक़ है। अब देखिए, मौधा से पहले कानपुर आई है। कानपुर में क्यों आई है? क्योंकि वहाँ से कोई पार्सल कलेक्ट करना है, और फिर कानपुर से लखनऊ गई है। और लखनऊ में क्योंकि इन्हें जाना ही जाना था, क्योंकि रिसीव करना था अपने नंदोई को, तो इसलिए जो ना इतना लंबा रूट ये तय करके गई है। जबकि कानपुर से आने वाले पार्सल को आपके पास 2-2 गाड़ियाँ आपने रखी हुई है, किसी को भी भेज के लिया जा सकता है, लेकिन नहीं, ये सारी उसने खुद करनी है। कितना काम करती है देखो यार, कितना थक जाती होगी ना, कितना काम करती है वो। और पिछले 2 व्लॉग से मीठे का कुछ शगुन चल पड़ा है कि मीठा नहीं खाऊंगी तो मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। अब पूरे दिन के लिए, 2 दिन के लिए तुम बाहर हो तो क्या चाय पानी सब जो चलेगा ये सब बिना मीठे के चलेगा, लेकिन उसके बाद में भी रास्ते में भी ये सब चीज़ें आप बोल के दिखा रहे हो कि नहीं इसमें मीठा है, केला खा लूँगी, ये कर लूँगी। फिर आप 1-2 व्लॉग बाद में फिर देखना, फिर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर मीठा वीठा सब कुछ शुरू हो जाएगा। अब ये देखिए, छोटी बच्ची की तरह से ये कह रही है कि मुझे अर्जेंट वॉशरूम जाना है, क्योंकि मेरे से ऐसा रुकता नहीं है और मेरे को ये प्रॉब्लम है। और उसके बाद में जब रूम के अंदर आ जाती है तो भाई अगर आप ऐसा कहोगे तो फ़नी तो कहेगा ही कहेगा, लो जल्दी से ताला खोल दिया, ये लो, ये अब ये रहा वॉशरूम, तो वो तो कहेगा ही कहेगा। लेकिन तब उसे वॉशरूम नहीं जाना है, उसे सिर्फ वहाँ पर जो है लिफ्ट में ही ये फालतू बातें करनी थी। और उसके बाद में कहते हैं नहीं कमरे का टूर दिखा दें। भाई ऐसा क्या है यार, टूर दिखा दे? या तुम ये समझती हो कि तुम्हारे व्यूअर्स सारे जो 80% है वो इतने नीचे तबके से आते हैं कि उन्होंने ये सब चीज़ें देखी नहीं है, और उनको दिखाकर ये दिखाना चाहती है कि मैं कितनी लेविश लाइफ में जी रही हूँ। अदरवाइज़ तो ये सारे होटल और होटल के रूम्स सब लोगों ने देखे हुए होते हैं। जो नहीं देखे सिर्फ उन लोगों ने नहीं देखे हैं जिनको बेचारों को ये सिर्फ चीज़ें नसीब नहीं होती। तो उनका आप मजाक उड़ाना चाहते हो, या अपने आप को बहुत सुपीरियर दिखाना चाहते हो कि मैं इतनी ज़्यादा लेविश लाइफ जी रही हूँ। अब सोच के तो देखो तुम कहाँ से आए हो, और आज की डेट में ये लेविश लाइफ जो किसके पैसे पे जी रहे हो, वो इन व्यूअर्स के पैसे पे ही जी रहे हो। और क्या कह रहे हो, मेरे को वॉशरूम ऐसा चाहिए, मेरे को वॉशरूम वैसा चाहिए, साफ़ होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे शुक्रिया अदा करो अपनी भाभी का, जिन्होंने तुम्हारे घर के सारे लोगों को बदल दिया और उनको एक लाइफस्टाइल कम से कम दे दिया। वरना तो तुम वहीं पड़े रहते और यहाँ जनाब जो स्टॉप ने स्ट्रगल करते रहते, और कहाँ तक पहुँचते पता नहीं। लेकिन पूरा लाइफस्टाइल उसी ने दे दिया, उसी ने आपको सहारा दिया, उसी ने सब कुछ दिया, और उसी को ही थैंकलेस बोलते हो। तो सोचो उससे पहले आप कैसे कैसे वॉशरूम जो यूज़ करते थे, क्या करते होगे, तो वो आपने देखा नहीं, वो आपने सोचा नहीं एक बार भी। आज जब आपके पास में इतना पैसा आ गया है तो लेविश लाइफ जी रहे हो, तो ये सारी बातें करने के लिए आ गया। अरे अगर प्रॉब्लम भी है तो व्लॉग में आके मत कहो ना इन सब चीज़ों को। अब एक बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बात, अमीनाबाद में गई हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉप जो है वो पहले से चूज़ कर ली गई है कि इस शॉप में जाना है, इसमें करना है। अब देखिए खेल कैसा होता है, वहाँ जाके ये अपना रुतबा दिखाती हैं कि मैं एक बहुत बड़ी ब्लॉगर हूँ और मुझे यहाँ पे मैं कपड़े लेने के लिए आई हूँ। अब वो शॉपकीपर तो अनजान है, वो तो ऐसा कुछ जानता नहीं। ज़रूरी थोड़ा कि तुम्हें हर एक कोई जानता हो। तो यहाँ हो गया बिल्कुल मिट्टी, पूरी तरह से फ्लॉप शो। वो तो अच्छा हुआ एक अंकल जी जो बैठे हुए थे, वो उनके यहाँ घर में लेडीज़ जो है ये वाले व्लॉग्स देखती हैं उसके, तो उन्होंने इनको पहचान लिया और वहाँ पे कम से कम बैठने के लिए सीट दे दी। उसके बाद में उनको गिफ्ट्स भी दिए और उसके बाद में उनको अपनी दुआएं भी दी। पर इनका मकसद क्या था ये सब कहने का? क्या एक व्लॉगर शॉप पर जाकर सीधे सीधे ये कहता है मैं बहुत बड़ा व्लॉगर हूँ? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए डिस्काउंट चाहिए, आपको चाहिए गिफ्ट चाहिए, आपको चाहिए फ्री में पैसे, फ्री में वो जो सामान है वो सामान आपको फ्री में चाहिए। और यही मकसद था वहाँ पे जाने का। साफ बिल्कुल पोल पट्टी खुल गई किस तरीके से ये पैसा कमाती है और किस तरह से डिस्काउंट वगैरह लेके सब कुछ लेके साथ में गिफ्ट या कुछ फ्री चीज़ें लेकर वहाँ से आती है। और ये सब क्या कर रही है? गिव अवे के लिए कर रही है। तेरे से पैसा निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी कि 6 पीस जो उसको देने हैं वो 6 पीस का पैसा अपने पैसे से निकल जाए। होटल के वॉशरूम में ब्रश करके दिखा रही है। मतलब क्या ब्रश किया नहीं है पहले, या दिखाना चाहती है कि मैं ब्रश भी करती हूँ, या वॉशरूम में बाकी जो काम होते हैं वो सब अब देखने रह गए हैं। जब 6:38 पे उठे हो और उससे पहले आपने सहरी की थी तो 1 घंटे में ही आपको ब्रश करने की ज़रूरत पड़ गई। रोज़ा रखा है या वो भी नहीं रखा है?
और लास्ट में एक बार फिर जो भाभी की तरह से आकर सारी टीचिंग देनी शुरू कर देती है कि वो कितना काम करना पड़ता है और कितना बिजी टाइम होता है, कैसे मैनेज करना होता है और क्या चीज़ व्लॉग में दिखानी है, क्या व्लॉग में नहीं दिखानी है। ये तो तुम सोचते ही नहीं, कभी सोचते होते, या ये कह लीजिए जितनी भी चीज़ें गड़बड़ दिखाते हो वो जानबूझकर दिखाते हो, क्योंकि इससे लोग कनेक्ट होते हैं। तुम्हारे जो सब लोग हैं ना, ये सारे के सारे लोग कनेक्ट होते हैं। अब व्लॉग को सम अप करते समय भी उसने ये नहीं बोला कि हमें बहुत खुशी है या घर के सब लोग खुश हैं क्योंकि बाजी आ गई हैं और उनसे आने से घर के अंदर एक रौनक आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं। वो मतलब उसके पास दूर दूर तक इस बात की इम्पोर्टेंस नहीं है कि उसके घर में एक ख़ास मेहमान आया है जो रोज़ रोज़ नहीं आता, जो काफ़ी दिनों बाद आता है। यहाँ आने के बाद में होना तो ये चाहिए था कि अपनी जिम्मेदारियों को पकड़ती यहाँ पर, एटलीस्ट अब तो पकड़ती, क्योंकि कोई घर में कोई दूसरा आ रहा है तो अब तो कम से कम घर वालों को नीचा ना दिखाने देती। उनको भी तो नाक नीची होती है ना इसमें कि भाई किस तरह का घर में माहौल है, किस तरह की घर में बहू है। तो कुल मिला के ये है कि ना तो अच्छी बहू बन पाए और ना अच्छी ननद बन पाए, और बाकी अब क्या कहें। ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है ना पैसे से मैनेज होगी, जैसे आज तक पैसे से मैनेज होती रही हैं वैसे ही अपने पैसे से ये सब चीज़ें मैनेज करती रहेगी। इस विज़िट के एंड तक ही पता चल जाएगा कि कितने माँ बाप पर पानी फिरा है या उन पर भी पैसे का जादू फिर चुका है और वो भी अब पूरी तरीके से बदल चुके हैं। कुछ आवाज़ें तो मौधा से आती हैं इस तरह की कि इनके जो फादर हैं वो इन सब चीज़ों को बढ़ चढ़ कर बताते हैं और बताते हैं कि वो उन्होंने किस तरह से प्लॉट ले लिया, किस तरह से घर रिनोवेट करवा रहे हैं और अब क्या क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। ये सारी चीज़ें बहुत बड़ा चढ़ा कर वो बताते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। अब देखने वाली बात ये है कि ये सबको मैनेज करने के लिए ये और क्या क्या करेगी। और दूसरा एक और भी पक्ष है ना, फ़नी देखने वाली बात यह है कि वो बच्चा ही बना रहेगा या इसकी तह में जाएगा और घर में थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट यहाँ जो 10-15 डेज़ के लिए आए हुए हैं तो यहाँ कम से कम वो ठीक से मैनेज करने की कोशिश करे, पर ऐसा होगा नहीं। धीरे धीरे ये जब चीज़ें बढ़ेंगी तो घबराहट बढ़ जाएगी, और जब घबराहट बढ़ जाएगी तो फिर टिकट बुक होगी और उल्टे पैर सीधे के सीधे मुंबई, और मुंबई में जाके सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, वहाँ सब चीज़ें चल जाएंगी फिर दोबारा से। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, हम उसका तुरंत आपको आंसर देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।